के बीच, नदियों के किनारे, पहाड़ों की तलहटी में या फिर चोटियों पर जो बसते हैं लोग, वो खुशकिस्मत होते हैं। और ऐसे ही घाटियों में बसे हैं खूबसूरत होम स्टे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। अस्सी गंगा घाटी में एक और होम स्टे को लेकर हम आपके बीच आए हैं और ये अभी तो शुरुआत कर रहे हैं। इन्होंने कुछ कमरे बनाए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पहाड़ में ही रहकर अपने लिए रोज़गार तलाशें। तो ऐसे ही हैं बलवीर सिंह रावत जी, जो होम स्टे है उनका होम स्टे तैयार है और इसी होम स्टे की हम जानकारी दे रहे हैं। बगल में बह रही है अस्सी गंगा नदी। से सर डूडीताल जा सकता है आदमी, मुदगा टॉप जा सकता है, शारीनाग जा सकते हैं, मतलब देखने लायक जो चीज़, दयार बुग्याल जा सकते हैं। और यहाँ से हरसिल भी जा सकते हैं, मतलब गंगोरी से मान के चलो ना 6 किलोमीटर दूर है यहाँ पे। अब नीचे तो जैसे नेताला हो गया, गणेशपुर हो गया, बड़े बड़े होटल हैं जिनका हाई फाई किराया है। तो हमारा तो यहाँ पे कम से कम 6 किलोमीटर की दूराई पे है। रूम तो सर वो 6 ही हैं, 6 रूम हैं, 4 डबल बेड का 1500 रुपया है और सिंगल का हाफ हो जाएगा। तो आपने शुरुआत कैसे की? आपको कैसे लगा कि आपको होम स्टे बनाना चाहिए? सर इसलिए शुरुआत की, हम बेरोजगार लोग हैं, है ना। आप बच्चे भी बेरोजगार हैं, अपने आप बेरोजगार हैं, बड़ी मुश्किल से इधर उधर से कर्ज पात उठा के तब जाके होम स्टे बनाए ताकि बच्चों का रोजगार बना रहे। शारीनाग होम स्टे में न सिर्फ नेचुरल ब्यूटी है, बल्कि यहाँ पर ऑर्गेनिक जो सब्जियाँ हैं वो भी उगाई जाती हैं। और बलवीर जी इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर और भी ज़्यादा इसका प्रोडक्शन हो। यानी जो फ्रूट्स हैं, जैसे आड़ू है, पुलम है, या फिर और जो हमारे फ्रूट्स हैं जो लो हाइट में घाटियों में होते हैं। और सब्जियाँ तो लगभग वो सभी उन्होंने बोती हैं। मटर यहाँ पर होती है, मिट्टी बहुत अच्छी है। बंद गोभी, आलू गोभी, शिमला मिर्च, आलू, यहाँ तक कि स्ट्रॉबेरी का भी उन्होंने उत्पादन शुरू कर दिया है। तो मेरे हिसाब से ये होम स्टे उनके लिए तो बहुत अच्छा है जो सुकून और शांति के लिए आ रहे हैं। अगर उम्रदराज हैं, बुजुर्ग दंपत्ति हैं, तो उनके लिए ये होम स्टे बहुत अच्छा है कि वो यहाँ पर कुछ दिन 10-20 दिन आराम से बिताकर और फिर अपने महानगरों की तरफ रुख कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सप्लोर करना है। हालांकि ये शुरुआत है और आपको यहाँ पर परफेक्शन नहीं मिलेगा। जो होटल और रिजॉर्टों में हर चीज़ परफेक्ट होती है, होम स्टे का मतलब ही होता है कि घर जैसा है। जैसे घर में कई चीज़ें अस्त व्यस्त रहती हैं, कभी जब अनाज लाया जाता है या गेहूं है, राजमा है, या तमाम उस तो घर में काम चलता रहता है, तो लोगों का अस्त व्यस्त रहता है। उसी बीच उनके मेहमान आते हैं तो उनके लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं। जबकि होटल रिजॉर्ट में ऐसा नहीं है, वहाँ तो हर चीज़ परफेक्ट होती है, कमरा हो या फिर जो व्यवस्थाएं हैं वो। लेकिन इसीलिए होम स्टे का मतलब ये है कि यहाँ पर भले ही आपको परफेक्ट न चीज़ें मिले, लेकिन जो आदमी यहाँ पर हैं, जो लोग यहाँ पर हैं, जो परिवार है, उनका प्यार आपके लिए परफेक्ट रहता है। शारीनाग होम स्टे की एक अच्छी विशेषता ये है कि पार्किंग बहुत अच्छी है। तो पार्किंग की जगह है ये, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये पूरी पार्किंग है। ये गेट सामने है और यहाँ से ठीक नीचे सड़क है और सामने है ये होम स्टे। अभी शुरुआत हो रही है तो बलवीर सिंह रावत जी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा एक्सपीरियंस हो लोगों को। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि होम स्टे में अगर उसी इलाके की जो खान पान है वहाँ का आनंद मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। फ़िलहाल ये पूरे 6 सेट बनाए गए हैं, 6 रूम हैं और बागवानी कृषि की कोशिश की जा रही है।
ये है वो होम स्टे। और सामने जब सर्दियों में आप आते हैं तो जो सामने वाली पीक्स है वहाँ आपको पूरी बर्फ़ दिखेगी। यानी अब आने वाला है बर्फ़ का सीज़न, दिसंबर जनवरी में आपको पूरी बर्फ़ की बर्फ़ दिखेगी। और यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि नीचे नदी है, ये है नदी बह रही है और ये है सड़क। तो ये पूरी इसकी लोकेशन है, अच्छी लोकेशन है। जो गंगोत्री यात्रा पे जा रहे हैं वो भी अस्सी गंगा घाटी में आ सकते हैं और यहाँ का लुत्फ़ ले सकते हैं। ये है पूरी पार्किंग, कोई समस्या नहीं है। आप अपनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करिए और इस होम स्टे का लुत्फ़ उठाइए। वैसे तो इस पूरी अस्सी गंगा घाटी में बहुत से होम स्टे हैं, 2-3 दर्जन और भी खुल रहे हैं। लेकिन जो लोग डोडी ताल नहीं जाना चाहते, केवल इस घाटी में ही आना चाहते हैं और फिर यहाँ से हरसिल की तरफ या गंगोत्री उस तरफ जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये परफेक्ट जगह है। एक बार इस होम स्टे का भी जो यहाँ का लोकल फूड है दर्शन करने के लिए आप आ सकते हैं। यह है अस्सी गंगा नदी जो डोडी ताल से निकलती है और गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी में शामिल हो जाती है। यानी ये भागीरथी नदी की एक ट्रिब्यूटरी नदी है। 2012 में इसी अस्सी गंगा में तबाही मचाई थी। यहाँ पर 3 पावर हाउस थे, वो तबाह हो गए। करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हुई और काफ़ी नुकसान हुआ इस पूरी अस्सी गंगा नदी है उससे। इस पूरी अस्सी गंगा के कैचमेंट में करीब 1 दर्जन के आसपास या उससे ज़्यादा गांव हैं और इस पूरे इलाके को उत्तराखंड का चेरापूंजी भी कहा जाता है। बरसात में यहाँ इतनी बारिश होती है कि जो सड़कें होती हैं वो टूट जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आने का प्लीजेंट समय जो है वो है मार्च, अप्रैल, मई और उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये जो पूरा समय है गुनगुनी धूप का आनंद लेने के लिए नेचर के बीच यहाँ जो होम स्टे बने हुए हैं उनसे अच्छी जगह नहीं हो सकती। उत्तराखंड में होम स्टे की ये सीरीज़ जो है वो आगे भी चलती रहेगी। कई होम स्टे जो उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल या फिर कुमाऊं के जो नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, इन तमाम ज़िलों में मौजूद हैं। और ऐसे भी होम स्टे हैं जो बहुत दूर हैं, लेकिन जो होम स्टे घाटियों में और बिल्कुल बॉर्डर के किनारे हैं, उत्तराखंड के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, उनकी तो बात ही अलग है। क्योंकि वहाँ पर भले ही आपको परफेक्शन न मिले, लेकिन ऐसी चीज़ें, वहाँ का जो कल्चर है वो दिखाई देता है। सारीनाग एक होम स्टे है जो शुरुआत कर रहे हैं और हमें ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि होम स्टे और पर्यटन जितना उत्तराखंड में चारों तरफ फैलेगा उतना सभी लोगों का फ़ायदा होगा और आजीविका के साधन उतने ही मजबूत होंगे। ये कहानी आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।